पीएम मोदी ने तमिलनाडु के धारापुरम में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को तमिलनाडु की संस्कृति पर बहुत गर्व है। मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था जब मुझे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल में संयुक्त राष्ट्र में कुछ शब्द कहने का मौका मिला। तमिलनाडु के धारापुरम में चुनावी रैली पीएम मोदी ने संबोधित की और एक तरफ एनडीए का विकास का एजेंडा बताया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और डीएमके का वंशवाद का एजेंडा बताया। उन्होंने नेताओं के भाषण में आपको कुछ देने के लिए कुछ नहीं, सकारात्मक नहीं है, ये कहा। पीएम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वे मुश्किल से अपने विजन और काम की बात करते हैं। पीएम मोदी ने केरल के पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने एलडीए फॉर यूडीएफ पर निशाना साधते हुए दोनों पर फिक्सिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज का युवा पूछ रहा है कि दोनों मिलकर अल्टरनेट में राज्य की सत्ता की मलाई खाते हैं। पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एलडीए फॉर यूडीएफ के दो मकसद बताए। दोनों पर वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने और जेब भरने का मकसद बताया। पीएम मोदी ने दोनों पार्टियों पर राज्य की राजनीति का सीक्रेट साझा करने का भी आरोप लगाया, लेकिन राज्य के लोग सब जानते हुए भी अब मतदान करेंगे। पीएम मोदी ने केरल के पलक्कड़ में एलडीए फॉर यूडीएफ पर जमकर निशाना साधा। सत्ता में रही लेफ्ट पार्टी के नेताओं को पीएम ने जूनियर लेवल का गुड कहा। प्रदेश में लेफ्ट की सत्ता के दौरान नेताओं की नजरों के सामने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मारा और पीटा जाता है। पीएम मोदी ने इसे राजनीति के लिए अच्छा नहीं बन रहा है। केंद्र सरकार होली के बाद 12 करोड़ किसानों को खुशखबरी देने वाली है। अगर आपने अभी पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपके खाते में जल्दी पैसे आने वाले हैं। सरकार पीएम किसान की 8वीं किस्त जारी करेगी। यह किस्त अप्रैल में किसी भी समय आपके खाते में आ सकती है। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने नंदीग्राम में रोड शो किया और इस दौरान उनके साथ नंदीग्राम सीट से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। बंगाल चुनाव में नंदीग्राम सीट बीजेपी और टीएमसी के लिए चुनौती बन गई है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर पदयात्रा निकाली। टीएमसी के हजारों कार्यकर्ता ममता की पदयात्रा में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल चुनाव का मुख्य केंद्र नंदीग्राम ही बना हुआ है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी अपनी ताल ठोक रहे हैं। ऑनलाइन बिल भुगतान के आदेश को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई दी है। ऊर्जा मंत्री ने साफ किया है कि जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं जानते उनके लिए बिजली सब स्टेशन पर ऑफलाइन भुगतान की व्यवस्था रहेगी। मंत्री ने बताया कि सभी सब स्टेशन पर कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में जाके देश पर 60 साल राज करने वाली कांग्रेस ने ही बाकी पार्टियों को दल बदल की सियासत सिखाई। आरोपों की सियासत की बजाय कांग्रेस को आत्ममूल्यांकन करना चाहिए। जबलपुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनियों के दफ्तरों का निरीक्षण किया। प्रद्युम्न सिंह तोमर बिजली कंपनियों के सब स्टेशन और अस्पताल पहुंचे। यहां एक ठेका श्रमिक की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री के कार्रवाई के आदेश दिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्रकार वार्ता ली और इस दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दमोह विधानसभा उपचुनाव चल रहा है और इस चुनाव में फ्रंट में रहकर कार्य कर रहे हैं वो विशेष कर सतर्कता बरतें और मास्क का प्रयोग करें। मध्य प्रदेश में छोटे बच्चों के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। पहली से लेकर 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। वहीं 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लास पहले के जारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल से संचालित की जा सकेगी। इसमें पेरेंट्स की सहमति जरूरी होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में इस बार संवेदनशील केंद्रों की संख्या पिछले साल की तुलना में 2 से 3 गुना बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार छात्रों को उनके स्कूलों में ही परीक्षा दिलवाने की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। रायगढ़ जिले में किसान सम्मान निधि के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। किसान निधि का लाभ लेने वाले अपात्र किसानों से राशि वसूलने में अब विभाग के पसीने छूट रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों की रैंडमली जांच की तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद केंद्र ने सभी किसानों से राशि की रिकवरी करने के निर्देश दिए थे। रायगढ़ में पेयजल आपूर्ति के लिए चल रही अमृत मिशन योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है। निर्माण एजेंसी ने पाइपलाइन कनेक्टिविटी के लिए उन इलाकों में भी नई पाइपलाइन बिछा दी है जहां फेज 1 के तहत पहले ही पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिसकी वजह से निगम को करीब 1 करोड़ की चपत लगी। छत्तीसगढ़ में नक्सली इन दिनों पुलिस फोर्स के खिलाफ सूचना संकलन के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले दिनों नारायणपुर जिले के धोरा इलाके में कन्हार गांव के पास हुए नक्सली हमले की जांच में बात सामने आई। नक्सली अपने प्रभाव वाले इलाकों में गांव के बच्चों से जानकारी जुटा रहे हैं। दुर्ग में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में लोग कोरोना की जांच कराने पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिला अस्पताल में भीड़ अनियंत्रित हो चुकी है, जिसे देखते हुए जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने लोगों को निकटतम जांच केंद्र में जांच कराने की अपील की है। बढ़ती कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भाई दूज में बहनें जेल में बंद भाइयों को टीका नहीं लगा सकी। आपको बता दें कि जबलपुर सेंट्रल जेल में कोरोना मरीज मिलने के बाद जेल में भाई दूज का त्योहार मनाने की व्यवस्था रद्द कर दी गई। ऐसे में जेल पहुंची बहनों को उनके भाइयों से नहीं मिलने दिया गया। दुर्ग कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पर है। इसके बाद भी लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिला मुख्यालय में मास्क नहीं तो पेट्रोल डीजल नहीं स्लोगन लिखा जाएगा।
IBC 24 ने ऐसे ही एक पेट्रोल पंप का रियलिटी चेक किया जिसमें बिना मास्क वालों को भी पेट्रोल दिया जा रहा था। दंतेवाड़ा में धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। साथ ही मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। जिले में 24 मार्च को ही धारा 144 लगाई गई थी। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग मितानिनों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। प्रशिक्षण में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। दुर्ग जिले में कोरोना अब गांव में भी पैर पसार रहा है। जिले के ढौर गांव में 180 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गांव में कुछ दिनों पहले झांकी और मेला आयोजित किया गया था। इससे ही संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ के अधिकतर लोग रायपुर में मजदूरी करने जाते हैं। गांव में अचानक 180 लोगों के संक्रमित होने से प्रशासन सख्ते में है। दुर्ग जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अस्पताल में जगह फुल है। जैन समाज ने फिर से जिला प्रशासन को कोविड सेंटर चलाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे जिला प्रशासन ने मान लिया है। डोंगरगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ाई शुरू कर दी। एक सप्ताह में 300 से अधिक केस सामने आने के बाद प्रशासन ने मोहल्लों को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया है। मुख्य बाजारों को बंद कर दिया है। सब्जियों दुकानों और हाई स्कूल मैदान में लगाने के उन्हें आदेश दिए गए हैं। सरगुजा वन विभाग स्व सहायता समूह की महिलाओं के जरिए साल के बीजों की खरीदी बिक्री करने की तैयारी कर ली गई है। विभाग की इस बार करीब 15,000 क्विंटल बीज की खरीदी का लक्ष्य बना रखा है। इसके लिए विभाग ने महिला स्व सहायता समूह का गठन किया है, जिनके जरिए वनोपज की खरीदी की जाएगी। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में पदस्थ 7 असिस्टेंट प्रोफेसर को पदोन्नत करके प्रोफेसर बना दिया गया है। सरकार ने पदोन्नति के साथ इनमें से 4 डॉक्टर्स का तबादला भी किया है, जिसका असर बस्तर की सेहत पर पड़ने वाला है। वाहन का पीछा कर MP बॉर्डर पहुंची महाराष्ट्र की ट्रैफिक पुलिस के साथ ग्रामीणों का जमकर विवाद हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने महाराष्ट्र के नागपुर की ट्रैफिक पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगाए, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। जबलपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने बदमाश और भूमाफिया कज्जू कदीर के 10 मकानों को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि शहर के इनामी बदमाश कज्जू कदीर पर 24 गंभीर अपराध दर्ज है, जो फिलहाल अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बलरामपुर के रेवतपुर, बदौली और जामदोहर में प्रतापपुर क्षेत्र से पहुंचे 13 हाथियों का दल आतंक लगातार फैला रहा है। वहीं आज हाथियों ने एक ग्रामीण के मकान को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही गन्ने और गेहूं की फसल को जमकर नुकसान पहुंचाया। बलरामपुर की बलंगी पुलिस ने होलिका दहन के दिन गुलाल लेने गई एक महिला की हत्या के मामले में उसकी बहू और प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मृतका गुलबसिया ने बहू को उसके प्रेमी के साथ मिलते जुलते देख लिया था। इसी बात से परेशान होकर दोनों ने वारदात को अंजाम दिया। राजिम के फिंगेश्वर इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों ने एक साथ कीटनाशक पी लिया, जिससे पति पत्नी की मौत हो गई। वहीं उनके बेटे का रायपुर में मेकारा में इलाज किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सारंगगढ़ रायगढ़ रोड पर ट्रैक्टर शोरूम के पास कार और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 5 व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। भिड़ंत के बाद कार अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में पलट गई। रायपुर में मानवता शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। धरसीवा के सांकरा स्थित घंटी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की 3 साल की मासूम बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हुई है। ग्वालियर में एक युवती ने मैरिज साइट्स ने बंधन.com से महिला डॉक्टर को शादी के लिए लड़कों का प्रोफाइल भेजकर ठगी की, जिसकी शिकायत पीड़िता ने क्राइम ब्रांच थाने में की है। शिकायत पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। सरगुजा में खुद को रायपुर का कमिश्नर बताकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मुजाहिद अनवर खुद को रायपुर कमिश्नर A कुलभूषण बताकर धोखाधड़ी कर रहा था। राजगीर में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। पहले सांसद के घर चोरी और अब 6 पुलिसकर्मियों के घर चोरों ने धावा बोला है। पीड़ित पुलिसकर्मियों के परिजन के मुताबिक लगभग 20 लाख से ज्यादा की चोरी हुई है। हालांकि वे कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। चित्रकूट की परपा पुलिस ने सोने का हार चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बिलोरी कोष्टा पारा से 1 लाख के ज्यादा कीमत के हार पर हाथ साफ किया था, जिसे पुलिस ने 48 घंटे में धर दबोचा। ग्वालियर में भी सड़क पर शव रखकर चक्का जाम करने वालों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। मृतक के परिजन सहित अन्य 100 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों चौहान प्याऊ तिराहे पर डेड बॉडी रखकर चक्का जाम किया गया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजिम के गोबरा नवापारा इलाके में जोंदी डायल 100-112 के कांस्टेबल्स के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं एक आरोपी फरार है। आरोपी 29 मार्च को मारपीट करते हुए 112 वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया था। जांजगीर चांपा के डबरा के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर यशपाल चौधरी ने 70 साल के बुजुर्ग के साथ मारपीट की।
इससे बुजुर्ग के सिर और कान में चोट आई है। बुजुर्ग की रिपोर्ट पर डबरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। विदिशा के बंटी नगर के पास बड़ा हादसा होने से टल गया है। नगर के रिहायशी बस्ती से सटे एक खेत में अचानक आग लग गई, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दमकल की टीम के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया। खरगोन के महेश्वर रोड पर बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में एक कार नर्मदा नहर में गिर गई। यहां बताया जा रहा है कि कार सवार ने कूदकर जान बचाई है, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं हादसे के बाद पुलिस गोताखोरों और क्रेन की मदद से नहर में गिरी कार को बाहर निकाल रहे हैं। छतरपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने खड़ी कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद पुलिस और राहगीरों ने कार में सवार 2 युवकों को तत्काल बाहर निकाला, जो आग के कारण झुलस गए थे। बालोद में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सजग किया जा रहा है। इसके तहत स्कूली छात्राओं ने फाग गीत के माध्यम से लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने की कोशिश की। बैतूल पुलिस ने अनोखे अंदाज में होली मनाई। पुलिस ने एक दूसरे को रंग लगाने की अपेक्षा एक बड़ा कैनवास पुलिस कंट्रोल रूम में लगवा दिया, जहां एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने के बजाय सभी कैनवास पर रंग गुलाल लगाते नजर आए।